राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों और अन्य मरीजों को फंड उपलब्ध कराने के मकसद से राज्य सरकार ने क्राउड फंडिंग पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसका नाम राज संबल पोर्टल रखा गया। सरकार का मकसद था कि इस पोर्टल के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए फंड एकत्रित हो और इस फंड के माध्यम से मरीजों का इलाज और दवाइयां खरीदी जा सके। लेकिन अभी भी जरूरतमंद मरीजों को इस पोर्टल के माध्यम से इलाज का इंतजार है। इसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो आप मेरी मदद करें। हाथों में मैं जीना चाहता हूँ और जीना चाहती हूँ कि तख्ती लिए खड़े ये बच्चे और ये परिवार कोई और नहीं बल्कि दुर्लभ बीमारियों का दंश झेलने वाले मरीज और उनके परिवार के लोग हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दरअसल राज्य सरकार के क्राउड फंडिंग पोर्टल पर अब तक 34 ऐसे मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया है जो कि दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिनको इलाज के लिए महंगी दवाइयों की जरूरत है। ऐसी ही एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे 2 साल के तनिष्क के पिता शैतान सिंह का कहना है कि सरकार की ओर से क्राउड फंडिंग पोर्टल बनाया तो गया है, लेकिन उससे अभी तक किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें भी क्राउड फंडिंग पोर्टल खोला गया सरकार के द्वारा राज संबल ऐप के नाम से, उसमें अभी तक कोई क्राउड फंडिंग पोर्टल नहीं हुए और हमें भी गुमराह किया जा रहा है सरकार की तरफ। उसे CSR फंड से जोड़ दिया गया है, अभी तक कोई CSR फंड से जोड़ा नहीं गया उसको, और हमें खोले हुए उसको कम से कम 4 महीने हो गए। 4 महीने में उस क्राउड फंडिंग पोर्टल से एक भी पेशेंट को दवा नहीं मिली। तनिष्क की तरह ही अन्य 33 लोग ऐसे हैं जो कि दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं और इन सभी मरीजों को इलाज की आवश्यकता है। शैतान सिंह का कहना है कि उनकी ओर से राज संबल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई फंड उनके बेटे के लिए रिलीज नहीं हुआ है। जबकि दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे रणजीत सिंह का कहना है कि वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं और इस बीमारी का इलाज काफी महंगा है, क्योंकि जिस दवा से इस बीमारी का इलाज होता है वो लाखों रुपए की है। रंजीत की ओर से क्राउड फंडिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, लेकिन रंजीत का कहना है कि उन्हें अभी तक किसी भी तरीके की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है। अब ऐसे में एक बार फिर से मरीज के परिजनों की ओर से सरकार को गुहार लगाई गई है और एक ज्ञापन JK लोन अस्पताल अधीक्षक को दिया गया है ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। तो रिजडिप नाम एवरेजडी के नाम से एक दवा मिलती है जो बच्चे के वेट के हिसाब से मिलती है। यदि बच्चे को टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके कोई प्रोग्रेस हो जाएगी और उसके एक दिन डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल बनाया है रेयर डिजीज क्राउड फंडिंग के लिए राज संबल, लेकिन 6 महीने से उसमें कोई पैसा अभी तक नहीं आया और नई सरकार कोई सहायता कर रही है। तो हम आज इसीलिए यहाँ पर मोदी साहब को ज्ञापन देने आए कि हमारा जल्द से जल्द इलाज मिले। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आमतौर पर लाखों रुपए की दवाओं की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से यदि कोई बच्चा पीड़ित हो जाता है तो जन्म के दौरान ही उसे तकरीबन 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। इस बीमारी में कमर से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर उसे एक ओरल दवा की आवश्यकता होती है और मौजूदा समय में इस दवा की एक शीशी की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए से अधिक है। ये दवा वजन के हिसाब से दी जाती है। जयपुर के JK लोन अस्पताल में दुर्लभ बीमारियों की खोज और इन बीमारियों के इलाज को लेकर रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में दुर्लभ बीमारियों का इलाज अभी काफी महंगा है और सामान्य मरीज इसके इलाज में आने वाले खर्च को वहन नहीं कर सकते। पॉम्पे डिजीज, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 1, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि दुर्लभ मानी गई हैं। दुर्लभ बीमारियों को लेकर जयपुर के JK लोन अस्पताल में पिछले 8 साल से एक सेंटर चलाया जा रहा है, जहां पर लगभग 1300 से ज्यादा बच्चे दुर्लभ बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं।
क्राउड फंडिंग का सीधा सा उद्देश्य काफी सारे लोगों से छोटी छोटी रकम एकत्रित करना होता है और इस राशि के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी क्राउड फंडिंग पोर्टल बनाया है, जहां कोई भी व्यक्ति दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीज के लिए पैसा दान कर सकेगा। माना यह भी जाता है कि क्राउड फंडिंग पोर्टल पर दान किए जाने वाले पैसे पर टैक्स में भी छूट मिलती है और इसके लिए एक बैंक खाता भी पोर्टल पर मौजूद होता है, जहां पर दान देने वाला व्यक्ति खाते में सीधे पैसा डाल सकता है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।